दुनिया भर में जहाजों से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो काफी मशहूर है। कोई अपनी खूबियों की वजह से तो कोई अपने रहस्यों की वजह से लोगों के बीच लोकप्रिय है। आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमय समुद्री जहाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी अनोखी घटनाएं आज तक रहस्य बनी हुई हैं। इन घटनाओं के बारे में जो कोई भी सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वैसे ये घटनाएं कोई खास पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें घटे लगभग 70 साल से अधिक का समय बीत चुका है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि ये रियल घटनाओं की रियल कहानियां जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम हर घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कहानी में बताए जा रहे शब्दों का भी और हमारी बातों का भी। जो बात हम हमेशा कहते हैं आपसे कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामस और आप देख रहे हैं मिस्टर दामस। नंबर 1, SS बायचिमो। इस जहाज की रियल भूतिया घटना काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले थोड़ा इस जहाज के बारे में जान लीजिए। दरअसल SS बायचिमो की शुरुआत एक साधारण मालवाहक जहाज के रूप में हुई थी। शुरुआत में इसे SS एंगरमैन एल्फ वेन कहा जाता था। इसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में स्वीडन में परिचालन शुरू किया, जो मुख्यतः स्वीडन और जर्मनी के बीच एक व्यापारिक जहाज के रूप में कार्य करता था। युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने इसे जर्मनों से मुआवजे के रूप में जब्त कर लिया। कनाडा की हडसन बे कंपनी ने इसे 1920 के दशक में लगभग $18,000 में खरीदा था। इसके बाद इसका नाम SS बायचिमो रखा गया। हडसन की बे कंपनी ने जहाज को कुछ वर्षों तक व्यस्त रखा, अक्सर सुदूर उत्तर में। यह स्कॉटलैंड में अपने घरेलू बंदरगाह से साइबेरिया, अलास्का, यूकोन और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के लिए रवाना हुआ। यह फर खालों का व्यापार करते हुए पनामा नहर और यहां तक कि स्वेज नहर से भी होकर गुजरता था। कभी कभी ये यात्रियों को भी ले जाता था। जहाज ने लगभग 9 अलग अलग यात्राओं में समुद्र का सामना किया था और अंततः सौभाग्य का यह सिलसिला एक दिन समाप्त हो गया। तो ये था इस जहाज का परिचय, और अब शुरू होता है इस जहाज की खराब किस्मत। दरअसल 1931 के बाद से जहाज को भारी बर्फ और तूफान का सामना करना पड़ा, क्योंकि अक्टूबर 1931 में यह पहले के कई आर्कटिक जहाजों की तरह बर्फ में फंस गया था, और बर्फों के बीच फंसे माल से लदे जहाज के चालक दल में से कुछ लोग पास के शहर बैरो अलास्का की ओर चले गए। लेकिन 22 में से 15 लोगों ने जहाज को छुड़ाने या कम से कम $58,000 के फर्ज और अन्य कार्गो को बचाने की कोशिश करने के लिए जहाज के पास रहने का फैसला किया। फिर हडसन की बे कंपनी ने सर्दियों में उनकी मदद के लिए आपूर्ति भी भेजी। फिर लोगों ने जहाज के पास बर्फ पर हैच, त्रिपाल और अन्य सामग्रियों से एक आश्रय बनाया, मतलब त्रिपाल से एक झोपड़ी बनाई, और कहा जाता है कि वहां उन्होंने जहाज का माल भी उतार दिया था। फिर बताया जाता है कि उसी दौरान 24 नवंबर को इस क्षेत्र में बर्फीला तूफान आया और इसके गुजर जाने के बाद जहाज कहीं नजर ही नहीं आया। दरअसल कहा जाता है कि बर्फ का मंच जिस पर लोगों ने त्रिपाल से डेरा डाला था वो ठोस बना रहा, लेकिन जहाज अपनी बर्फीली जेल से मुक्त हो गया था। वहां ठहरे चालक दल के कई लोगों ने सोचा कि ये डूब गया, लेकिन कुछ ही समय बाद एक इन्वेट शिकारी ने उनसे संपर्क करके कहा कि उसने इनके जहाज को 72 किलोमीटर दक्षिण में देखा है, और यहीं से शुरू हुई इस भूतिया भगोड़े जहाज की कहानी। फिर क्या था, चालक दल अपने अपने जीवन में वापस चले गए, लेकिन जहाज एक भूतिया जहाज के रूप में कई वर्षों तक आर्कटिक जल में बहता रहा, और लोगों ने इसे भूतिया जहाज के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। इसे 1933, 1934, 1935 और 1939 में और लास्ट 1969 तक रुक रुक कर देखा गया था, जो इसे इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले भूतिया जहाजों में से एक बना दिया। ये 38 वर्षों तक मानव रहित रहा। SS बायचिमो की आखिरी बार रिकॉर्ड की गई झलक सन 1969 थी, मगर वास्तव में कोई नहीं जानता कि ये इतने लंबे समय तक पानी पर कैसे बना रहा, और नजर आता भी रहा तो रुक रुक कर लोगों को नजर क्यों आता रहा।
और अब ये जहाज कहां गया। कहा जाता है कि समय समय पर यह जहाज समुद्री खोजकर्ताओं से भी बचता रहा है, और ऐसा ही कुछ हुआ 2006 में कि अलास्का सरकार ने अलास्का के पानी में खोए हुए जहाजों को खोजने और उन्हें पुनः प्राप्त करने की मांग की, क्योंकि लगभग 4000 जहाज उनके तटों से गायब हो गए थे। लेकिन कहा जाता है कि तब भी इस भूतिया जहाज के बारे में कहीं कुछ संकेत नहीं मिला, ना ही कुछ दिखा। अब आगे ये जहाज कब लोगों के सामने आएगा ये कोई नहीं जानता। क्या पता आए ही ना, मगर जो भी हो, लास्ट 1969 तक देखे गए इस रहस्यमयी भूतिया जहाज की शुरू से अंत तक की असली कहानी यही है, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से छोटा बड़ा करके बताया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी एक कहानी के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो बिना सोचे हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नंबर 2, औरंग मैदान। साल 1947 के जून महीने की बात है। उस समय मलक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारिक मार्ग से कई समुद्री जहाज गुजर रहे थे, और इसी दौरान एक SOS संदेश पहुंचा कि जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है। दरअसल SOS संदेश आपातकालीन स्थिति में भेजे जाते हैं। फिर उस जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए नजदीक के सभी जहाज मुसीबत में पड़े जहाज की मदद करने वहां पहुंच जाते हैं, और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब उस जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए नजदीक के सभी जहाज उस रहस्यमय जहाज की तरफ बढ़े जिस जहाज से ये सिग्नल आई थी। मगर आपको बता दें कि इस रहस्यमय जहाज के सबसे नजदीक मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार जहाज था, जो तेजी से उसके पास पहुंच गया। फिर द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमय जहाज पर पहुंचे तो वो ये देखकर दंग रह गए कि हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। कई लोगों की तो आंखें भी खुली हुई थीं। उन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरे हुए हों। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी भी तरह के जख्म के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई हो। बाद में दी सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमय जहाज के बॉयलर रूम में पहुंचे तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, जबकि वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। द सिल्वर क्रू मेंबर्स का कहना था कि यह बेहद ही हैरान करने वाली बात थी, और यह सब देखने के बाद द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने जल्दी से अपने जहाज पर जाने का फैसला किया। लेकिन द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्य अपने जहाज तक पहुंचते उससे पहले ही उस रहस्यमय जहाज से धुआं निकलने लगा और उसमें आग लग गई। हालांकि किसी तरह से सिल्वर स्टार के क्रू सदस्य अपने जहाज पर पहुंचे, और उनके वहां पहुंचते ही उस रहस्यमय जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ, और देखते ही देखते जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। कुछ लोग इस घटना के पीछे रहस्यमय शक्ति को जिम्मेदार बताते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वहां प्राकृतिक गैसों का एक बादल बन गया था, जिसकी वजह से जहाज के सभी क्रू सदस्य मारे गए और जहाज में भी आग लग गई। इस रहस्यमय जहाज को द SS औरंग मैदान के नाम से जाना जाता है। वैसे अब इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था, ये आज तक पता नहीं चल सका है। लोग इस SS औरंग मैदान को भूतिया जहाज भी कहते हैं। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, ऑक्टेवियस। इस प्रसिद्ध ऑक्टेवियस का निर्माण 18वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था, और इसे 1761 में खुले समुद्र में रवाना किया गया था। यह जहाज 28 लोगों के चालक दल के साथ इंग्लैंड से एशिया में कहीं के लिए रवाना हुआ था। हालांकि जहाज लगभग 1 साल बाद अपने इच्छित जगह पर पहुंच गया, लेकिन अपनी वापसी यात्रा पर यह इतना भाग्यशाली साबित नहीं हो पाया, क्योंकि मौसम इतना गर्म था और समुद्र इतना शांत था कि ऑक्टेवियस के कप्तान ने अपना रास्ता छोड़कर उत्तर पश्चिमी मार्ग से यात्रा करने का फैसला किया, और ये मार्ग उत्तरी कनाडा के आसपास आर्कटिक महासागर के माध्यम से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इस मार्ग से मौसम अच्छा होने के कारण उसने निर्णय लिया कि ये जोखिम उठाने लायक है, लेकिन दुर्भाग्य से जोखिम इसके लायक नहीं था। सन 1762 के पतन के दौरान एक बार जब वे उत्तरी अलास्का पहुंचे तो जहाज गायब हो गया। इसका अंतिम झात स्थान उटकियागविक, जो अलास्का से 250 मील उत्तर में था,
जो इसकी भयानक खोज तक इसके बारे में दोबारा कभी नहीं सुना गया। लेकिन वास्तव में इसके गायब होने के लगभग 13 साल बाद इसे ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर खोजा गया था, जो 1775 में हेराल्ड नामक एक व्हेलिंग जहाज ने तट से दूर फंसे जहाज की खोज की, जो बर्फ में ठोस रूप से दबा हुआ था। 13 वर्षों के बाद जहाज में कुछ हद तक क्षय हो गया था, लेकिन इतना नहीं कि हेराल्ड के चालक दल को सामान की तलाश करने से रोका जा सके। चालक जब जहाज पर चढ़े तो हेराल्ड दल ने ऑक्टेवियस के सभी 28 क्रू सदस्यों को डेक के नीचे मृत अवस्था में जमे हुए पाया। जमा देने वाले ठंडे तापमान के कारण मृत चालक दल की दृष्टि परेशान करने वाली थी। सभी चालक दल के सदस्य जमे हुए थे, बैठे या लेटे हुए थे, जैसे वो पहले जिस तरह से हुआ करते थे। हेराल्ड के दल ने ऑक्टेवियस के कप्तान के बॉडी को अपने केबिन में डेस्क पर बैठे हुए पाया। हाथ में अभी भी कलम थी, जैसे कि वो अभी एक नोट लिख रहा हो। उसके बगल में उसकी पत्नी और बच्चा कंबल के नीचे एक साथ बैठे थे, जैसे कि वो जल्दी से झपकी ले रहे हों। उन्हें पास में टिंडर बॉक्स वाला एक नाविक भी मिला, मानो वो घातक तापमान के आगे झुकने से पहले उन सभी लोगों को गर्म करने की कोशिश कर रहा हो। इस खोज से भयभीत होकर हेराल्ड के चालक दल ने जहाज से कप्तान के नोट के अलावा कुछ भी नहीं लिया। नोट इसलिए लिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि जहाज पर इनके साथ क्या हुआ था। फिर वो नोट पढ़ने पर उन्हें पता चला कि कप्तान द्वारा लिखा गया अंतिम लॉग 11 नवंबर 1762 का था। इससे संकेत मिलता है कि चालक दल 13 वर्षों से मृत था, लेकिन पहले दुर्भाग्यपूर्ण जहाज द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर उसके बाद दम तोड़ दिया। कप्तान के लॉग में जहाज का अंतिम दर्ज स्थान उटकियागविक, अलास्का से लगभग 250 मील उत्तर में था। ये स्थान उत्तर पश्चिमी मार्ग की शुरुआत के निकट है, जबकि उनकी खोज का स्थान ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट के साथ मार्ग के अंत में था। कैप्टन के लॉग में दर्ज अंतिम स्थान को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऑक्टेवियस वास्तव में नॉर्थ वेस्ट पैसेज के माध्यम से यात्रा करने में सफल रहा, लेकिन जहाज पर किसी भी जीवित व्यक्ति के साथ नहीं। सन 1762 में ऑक्टेवियस पर सवार लोगों के भाग्य के बारे में न तो ऐतिहासिक बल्कि चिकित्सा विशेषज्ञ कोई भी पूरी तरह से निष्कर्ष देने में असमर्थ है, क्योंकि हाइपोथर्मिया या ठंडे तापमान के संपर्क में आने से ऐसी मृत्यु कोई नई बात नहीं थी। लेकिन मृत्यु के समय शवों का इस तरह से होना वो निश्चित रूप से असामान्य था। ये बहुत ही अजीब लगता है कि जहाज का कप्तान तुरंत ठंड से मरने से पहले अपने नोट में लिख रहा था। और भी बहुत लोग ऐसे पोजीशन में थे जो नॉर्मल मृत्यु नहीं लग रहा था। हो सकता है कि दुनिया इन सवालों के जवाब कभी ना जान पाए, लेकिन एक बात निश्चित है कि ऑक्टेवियस भूत जहाज की रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल घटना की कहानी आज भी कायम है। और सवाल यह है कि आप क्या कहना चाहेंगे इस रहस्यमय घटना के बारे में। समुद्री डाकू, समुद्री राक्षस, कोई अदृश्य शक्ति या नॉर्मल मृत्यु? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर किएगा। नंबर 4, फ्लाइंग डचमैन। मान्यता है कि यह भूतिया जहाज पिछले 400 सालों से श्रापित होकर समुद्रों में भटक रहा है। इस श्रापित जहाज को लेकर कई किस्से कहानियां हैं, जिसके चलते यह हमेशा चर्चा में बना रहता है। इस जहाज को देखना काफी अपशकुन माना गया है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसे समुद्र में देख लिया तो वो और उसका जहाज पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इस श्रापित जहाज को लेकर विश्व भर में कई टेलीविजन शो और लोकप्रिय फिल्में भी बन चुकी हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब तक कई लोगों ने फ्लाइंग डचमैन को देखने का दावा भी किया है। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। वैसे बता दूं कि 20वीं सदी के मशहूर लेखक निकोलस मंसूरे ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में इसे देखने का दावा किया था। फ्लाइंग डचमैन जहाज को लेकर विभिन्न धारणाएं और मान्यताएं हैं। इस शिप को लेकर एक आम धारणा यह है कि यह एक वेसल था। इस जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन डर डेकन थे। उन्हें डचमैन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि 1641 में जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन होलैंड से अपने जहाज के साथ ईस्ट इंडीज की तरफ निकले थे। हालांकि यात्रा के बाद जब वो अपने यात्रियों के साथ हॉलैंड की तरफ वापस आने लगे
तो उन्होंने रास्ते में कुछ बदलाव किया। उन्होंने अपने वेसल को कैप ऑफ गुड होप की ओर मोड़ने का निर्देश दिया। कैप्टन के इस निर्णय से जहाज में बैठे यात्री काफी नाखुश हुए, क्योंकि उन्हें जल्दी अपने घर पहुंचना था। आगे रास्ते में जहाज का सामना एक भयंकर तूफान के साथ हुआ। इस तूफान में जहाज पूरी तरह तबाह हो गया। इस त्रासदी में जहाज के भीतर सवार सभी यात्री मारे गए और कहा जाता है कि मरते मरते जहाज के सभी नाखुश यात्रियों ने बद्दुआ देकर इस जहाज को श्रापित कर दिया था, और तभी से ये भूतिया जहाज समुद्र में भटक रहा है। फ्लाइंग डचमैन जहाज के रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। हालांकि इस जहाज को देखने का दावा कई लोगों ने किया है, पर उनकी इन बातों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये कोई नहीं जानता। फ्लाइंग डचमैन आज भी एक रहस्य का विषय है। नंबर 5, एमवी जोइटा। एक निजी नौका के रूप में निर्मित होने के कुछ दशकों बाद एमवी जोइटा मात्र 69 फीट लंबा और एक मजबूत छोटा जहाज, जो एक मालवाहक जहाज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। सन 1955 में वो कोपरा का माल लेने के लिए समोआ से टोकेलाउ द्वीप समूह की अपनी अंतिम यात्रा पर निकली। यात्रा में केवल 2 दिन लगने थे, लेकिन जब एमवी जोइता ने बंदरगाह नहीं बनाया तो न्यूजीलैंड वायुसेना ने 6 अक्टूबर को एक खोज और बचाव अभियान शुरू किया। विमानों ने प्रशांत महासागर के 2,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को छान मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई हफ्ते बाद नवंबर में तुआलू जहाज के कैप्टन गेराल्ड डगलस ने इसे फिजी के पास अपने मूल मार्ग से 970 किलोमीटर से अधिक दूर 45 डिग्री के कोण पर भटकते हुए पाया। यह दृश्य जितना भयानक था, उतना ही हैरान करने वाला भी। खराब हालत में आधी जलमग्न, टूटी हुई खिड़कियां और एक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त जहाज का नजारा। कोई नहीं जानता था कि इसको क्या कहा जाए, मगर जो भी हो, हालात खुशियों वाले थे कि कुछ खोया हुआ मिल गया था। मगर इन खुशियों में सवाल बहुत ज्यादा थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके यात्री कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और इन सवालों के जवाब में आज सिर्फ काल्पनिक बातें हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, मगर ऐसा ही हुआ है। इस बात का दावा आज तक कोई नहीं कर पाया। कैप्टन की लॉग बुक, नेविगेशन उपकरण और बंदूकों के साथ साथ लाइफ राफ्ट और कार्गो गायब थे। पीछे छूटे डॉक्टर के बैग में कुछ चिकित्सा उपकरण और खून से सनी पट्टियों का एक गुच्छा था। जोइता के रेडियो को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संकट चैनल को 2182 किलोहर्ट्ज पर ट्यून किया गया था। सभी घड़ियां 10:25 पर स्थिर पड़ी थीं। तो वास्तव में क्या हुआ था? जहाज इस स्थिति में कैसे पहुंचा? यात्री कहां गए? और अगर कहीं गए तो किस कारण से उन्हें जहाज छोड़ना पड़ा? यह सब आज तक एक रहस्य बना हुआ है। हां, बाद में बातें बहुत फैली, जैसे कि मेडिकल बैग में खून से सनी पट्टियां देखकर अंदाजा लगाया गया कि कोई यात्री या क्रू मेंबर घायल हो गया होगा, क्योंकि वहां कांच भी टूटा हुआ था। अंदाजा लगाया गया कि शायद क्रू मेंबर्स में लड़ाई झगड़े हुए हों। कुछ लोगों ने कहा कि जोइता किसी प्रकार की गंभीर घटना से गुजरी होगी, जैसे कि दुष्ट लहर, जलप्रपात, समुद्र भूकंप या तूफान। लेकिन ऐसा कुछ घटना संभावित नहीं लगता है, क्योंकि नाव अपनी उछाल के कारण लगभग डूबने योग्य नहीं थी। इसलिए ऐसा माना गया कि यात्रियों ने इसे नहीं छोड़ा होगा। मतलब समुद्री भूकंप जैसा कुछ घटना नहीं हुआ होगा, क्योंकि खासकर खराब मौसम की स्थिति में जहाज को छोड़कर इमरजेंसी नौके से भागना संभव नहीं लगता है। ऐसी बहुत सी बातें फैली, मगर दावे किसी भी बात को लेकर किसी भी व्यक्ति ने नहीं की, और एमवी जोइता का रहस्य बरकरार रह गया। तो ये थे 5 भूतिया जहाजों की घटनाएं। अगर ऐसे ही और भूतिया जहाजों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी टीम को सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।